ठीक है, जा रही है बस, क्योंकि मैंने शुरू में देखा था वो आवाज उधर ऐड हुआ था। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 अंडर 16 शायद जो दे रखा है। ठीक है, अब लेट्स सी अब उन्होंने क्या दे रखा है वो तो देख लेते हैं अपन, अभी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। अच्छा देखो, अब यहां पे इसकी फोटो कुछ समझाती है चार जनों को लेकर के कि अगर इसमें चार एलिमेंट ए बी सी डी अगर चार एलिमेंट हैं और उनमें अगर मैं ए एम और एच एम की बात करता हूं तो मुझे पता है कि ए एम जो होता है वो हमेशा एच एम से बड़ा होता है। चार जनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 होगा। अब जो मीन होगा, देखो सही है, अपन ने सही सोचा था, ये अंडरूट गलत दे रखा है ना। ओके, तो अंडरूट भैया को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो ये कितना है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी, सही बात है भाई। और अगर ऐसा है तो फिर इसको अलग कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो है ही अपना इतना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी, और इधर से 4 को 4 से गुणा करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ जाए। एकदम सीधा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अगला बोलता है कि अगर ए बी सी डी जो है वो अपने आप में पॉजिटिव रियल नंबर है, देन ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, वो होगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा। इसको प्रूफ करना है। हाँ भाई, ट्राई करके देख लीजिए आप फटाफट से कि क्या ये प्रूफ हो रहा है, क्या आपसे जल्दी से सोच लें क्या ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ भाई, फटाफट से सोचिए क्या अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रूफ हो गया। गुंजन तनस्क दोनों ने कहा हाँ सर हो गया। हेलो पूछ रहा है एएमजीएम। बस आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि मेरे से बन गया, मेरा खुद का क्वेश्चन ये वाला बन चुका है। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर अपने को लग जाएगा कि हाँ अब अपन कर सकते हैं, इसके बाद में इसके बाद अपन सोच सकते हैं। नहीं, इसमें एएम एचएम तो हमेशा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी होने पे लेना है, तो फीलिंग ही अलग है, उसमें तो कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। गुड, ठीक है, जिन जिन का डन है। देखिए पहले इस ब्रैकेट की बात करता हूं, इससे साफ पता चलता है जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए। ये 3 है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर जीएम की बात होगी तो जीएम में इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। और अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बी प्लस में कितना बी स्क्वायर सी प्लस में सी स्क्वायर ए जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ए अगर देखेंगे तो ए का क्यूब है, यहां बी भी क्यूब है, सी का भी क्यूब है, और पावर में 1/3 है। और आपको पता होगा 3 जो होगा ना वो इन तीनों को हटा देगा, क्योंकि इन तीनों में एबीसी का होल क्यूब बाहर आएगा तो कट जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एबीसी रह जाएगा। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप। अब मैं सेकंड वाले ब्रैकेट को देख रहा हूं, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट से देखा,
सेकेंड ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है, सेकेंड ब्रैकेट में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी का स्क्वायर है ना, अगला एलिमेंट कौन है, बी सी का स्क्वायर, अगला एलिमेंट कौन है, सी ए का स्क्वायर। कितने एलिमेंट हुए, 3, तो डिवाइड बाई 3, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, 3 जनों की पावर 1/3। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस में कितना, सी ए का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तब तक यहां पे देखेंगे ना, तो देखो ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब है, तो यहां से कह सकते हैं ए बी सी का होल क्यूब की पावर 1/3। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से भी कितना आया, 3abc आया। और अगर मैंने 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करते ही इस ब्रैकेट से इसकी मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस में सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में कितना, सी ए का स्क्वायर। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 और ये 3 मिलकर के हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है, डन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अभी तक अपन को जैसे जो जो भी प्रूफिंग आती जा रही थी, हम वैसे वैसे क्वेश्चन को बेसिक से प्रूव कर रहे थे, और अपन अगले पे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला टाइटल है, ध्यान से रिमार्क सुनना, इफ सम ऑफ, ठीक है, नंबर्स इज गिवन, लिख लीजिएगा फटाफट से, इफ सम ऑफ नंबर्स इज गिवन एंड maximum of their product is asked, we use, ठीक है, am greater than equal to gm, first point. Second, if product is given and minimum of sum is asked, we use am greater than equal to gm, ठीक है। तीसरी बात है, if question is of form a into some function plus b upon में x, then also we use am greater than equal to gm। मतलब ये हिंट है, हिंट कैसे पता चलेगा कि हमको आखिरकार am gm कब कब यूज करना है, ठीक है ना, हमको am gm कब कब यूज करना है, तो याद रखना, ठीक है ना, when to use am greater than equal to gm, आखिरकार हमें कब am gm यूज करना है ना। तो उसके 3 वजह हैं, अब समझना आप जरा, ठीक है। एक एक करके एक एक क्वेश्चन को तोड़ते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा बड़े धैर्य के साथ, एक एक क्वेश्चन को देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस, माने एबीसी पॉजिटिव नंबर है, ये अपने आप में ये बोलना ही हिंट हो जाता है कि हाँ सब एम जीएम लगा सकता है, ठीक है। सच दैट a plus b plus c is equal to 18, then find, ठीक है ना, maximum value of, then find maximum value of, फर्स्ट क्वेश्चन है abc, ठीक है, माने abc का मैक्सिमम बताना है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन ने क्या दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 18 है। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 18। जो पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख सुनना, देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, सम दिया है, माने सम दे रखा है, सम इज गिवन, ठीक है ना, सम इज गिवन। अब सम देने के साथ साथ अगले ने क्या पूछा, एबीसी का मैक्सिमम। एबीसी में क्या है, एबीसी आपस में कैसे, प्रोडक्ट में, माने तीनों गुणा में। तो सम देकर के जब भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा, आपको दिमाग चल जाना चाहिए यार ये यार हो सकता है एएमजीएम लगा ले। अब अगर ऐसा है तो कैसे लगाना है एएमजीएम। अब एबीसी है ना, तो एबीसी का मतलब 3 एलिमेंट है, ए बी सी,
तो हम सिर्फ है ना एम जीएम किस पे यूज करेंगे, ए बी सी पर। अगर मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाता हूं तो मुझे पता है 3 का सम एम के लिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये मुझे करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। जब मैं जीएम की बात करूंगा तो एबीसी का प्रोडक्ट की पावर 1/3 कर दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और चीज समझ रहा हूं, इसकी वैल्यू तो सरकार ने 18 दे रखी है, यहां तो हो जाएगा 18/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां हो जाएगा एबीसी की पावर 1/3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर आप 1/3 भी उधर फेंक दोगे तो आपको क्या दिखेगा, 6 का क्यूब इज ग्रेटर देन एबीसी, यही दिखेगा ना। माने एबीसी जो है वो हमेशा 216 से लेस देन रहेगा। इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, एबीसी इज लेस देन इक्वल टू 216, मतलब मैं कह सकता हूं एबीसी हमेशा 216 से लेस देन रहेगा। लेस देन माने कम रहेगा, कम। अगर कम रहेगा तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 216, है ना। एबीसी हमेशा कैसे रहेगा, एबीसी विल ऑलवेज बी लेस देन 216। इट ऑल्सो इंप्लाइज, मैं इसको लिख रहा हूं, है ना, एबीसी हमेशा 216 या 216 के से कम रहेगा। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम ऑफ एबीसी कैन बी 216, ज्यादा से ज्यादा 216 तक जा सकता, बस उससे नीचे ही रहेगा अदरवाइज। तो इसका मतलब एबीसी का मैक्सिमम कितना हो गया, 216। अब मान लो क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि नहीं साहब हमें तो ए स्क्वायर बीसी का मैक्सिमम चाहिए था सर, हमें तो ए स्क्वायर बीसी का मैक्सिमम चाहिए था, क्या होगा, एबीसी का मैक्सिमम नहीं चाहिए था। तो याद रखना, जब भी प्रोडक्ट में डिग्रीज में आ जाए खेल, ठीक है ना, तो जितनी डिग्री है उतना है ना ब्रेक कर देना, जितनी डिग्री उतना ब्रेक, याद रखना, ठीक है। जैसे ए की डिग्री 2 हो गई तो जितनी डिग्री उतना ब्रेक होगा, जितनी डिग्री उतना ब्रेक, ध्यान रखना। जैसे ए की डिग्री 2 मांग रहे हो आप, तो ए की डिग्री अगर आपको 2 चाहिए तो जानबूझ के ए के 2 टुकड़े कर लो। कैसे करते हैं, ए के 2 टुकड़े, a/2 प्लस a/2। बी और सी की डिग्री नॉर्मल है तो प्लस बी प्लस सी। अब 4 एलिमेंट पे बात करोगे, 4 एलिमेंट हो गए ना, तो डिवाइड बाई 4 लग गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 4 एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, a/2, अगला a/2, फिर b, फिर c, क्योंकि 4 जने हैं तो जीएम में 1/4 हो गया। लेकिन सर ये a/2 और a/2 तो a होता है ना, हाँ, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया 18, फिर 18/4 इज ग्रेटर देन में। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर bc/4 की होल पावर 1/4 हो गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 9/2 कर सकते हो। और ये जो 4 है ना, ये 1/4 आप उठा के उधर फेंक दो तो आपको कैसा दिखेगा, a स्क्वायर bc/4 इज लेस देन 1/4, उधर जाएगा तो पावर 4 बन जाएगा, 9/2 की होल पावर 4 बन गया। साथ साथ में कोई भी समझ सकता है कि a स्क्वायर bc विल बी लेस देन इक्वल टू 4 को और मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 की होल पावर 1/4, माने ये इसका मैक्सिमम हो गया, किसका, a स्क्वायर bc का, ठीक है। तो जितनी डिग्री उतने टुकड़े कर देना, ठीक है। आप समझना भाई, है ना, मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कोई भी समझेगा इस बात को कि हाँ, जिस तरह की चीजें मैं बता रहा हूं बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इसको समझना कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि आप उसे मैक्सिमम ऑफ, ठीक है ना, a स्क्वायर b³ c पावर, बस c बताइए, है ना, इसका मैक्सिमम बताओ। तो देखो a की डिग्री 2 हो गई तो आप तुरंत समझ जाना, अब आपको a/2 प्लस a/2 करना है, 2 टुकड़े। b की डिग्री 3 होगी तो 3 टुकड़े होंगे, b के कैसे 3 टुकड़े होंगे, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, 3 टुकड़े कर देना, प्लस c की डिग्री 1 है तो c ही रहने देना। लेकिन ये कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, a/2 इंटू में कितना, a/2 इंटू में कितना, b/3 इंटू में कितना, b/3 इंटू में कितना, b/3 इंटू c, 6 की लिए पावर 1/6। लेकिन सर ये वापस अगर देखेंगे ना, जब अपन जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, a, ये तीनों जुड़ के b, ये तीनों जुड़ के ये वाला c, तो a प्लस b प्लस c ही लिखा है, और a प्लस b प्लस c कितना है, 18। तो हम यहां से एक और बात समझ गए, क्या समझ गए, कि अगर बाय द वे हम इसी चीज को है ना उठा करके अगर पीछे लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे को एक और चीज क्लियर हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, उठाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखते हैं ना तो यहां से साफ दिख जाएगा कि ये कितना हो गया, a
ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 इंटू में कितना बी क्यूब डिवाइड बाई 27 इंटू में सी की पावर 1/6। ये हमारा 18 हो गया। तो ये अगर 18 हो जाएगा तो 18 और 6 कट के रह जाएगा कितना, 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फाइनली कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ठीक है ना, यहां से 3 हो गया है ना, और डिवाइड बाई नीचे हमारे पास 4 इंटू 27 चल रहा है, ये तो 1/6 है, अगर उछाल के उधर फेंक दो तो 3 की पावर 6 और बन जाएगा। फाइनली हमारे पास में ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी क्यूब सी, और ये 27 इंटू 4 को भी उधर रवाना कर रहा हूं, ठीक है ना, इट इज लेस देन 27 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 6। ये किसका मैक्सिमम हो गया, इट इज मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी। बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख लेना, ठीक है, मैं मतलब मल्टीप्लीकेशन में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में नहीं जा रहा, ठीक है ना, सिर्फ इसी पे चल रहा हूं। हाँ भाइयों, राज पूछ रहे हैं कि सर 40 लेक्चर का बैकलॉग कैसे करें। तो राज से पूछा जाए पहले कि राज बेटा ये 40 लेक्चर आप बैकलॉग में कैसे लेके आए, इतना बैकलॉग कहां से लाए, आप क्या किया आपने ऐसा जो आप इतना छोड़ दिए। हाँ भाई, तो हमारे को सबसे पहले तो इसको तब तक कॉपी करें, है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। पता नहीं हमारे को तो राज के नाम से लिखा आ रहा है बेटा। हो सकता है न्यू ज्वाइन हो, तो न्यू ज्वाइन वाला बच्चे को तो जब ज्वाइन कर रहा होगा तो उसको क्लिक होगा ना पहले से कि ज्वाइन करते टाइम पे कि इतना तो अपना पुराना बैकलॉग है, तो जब ज्वाइन कर रहा होगा तो उस समय पे उसने सोचा होगा ना कि हम ये करके निकालेंगे भी गाड़ी, इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा, इतना अपन ध्यान से देख लेंगे, या ये तो अपन वहां से कर रहे हैं, ऐसे कुछ सोच के चल रहा होगा ना बेटा। क्वेश्चन में है अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछला था। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड क्वेश्चन में साथ में ये भी दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए करके बताइए फटाफट से। हाँ भाई, नहीं पता भैया ये बैकलॉग वैकलॉग की कहानियों के बारे में तो आप बाकी अपने पास में 4-5 टीचर हो उनसे पूछते रहा करो यार, मेरे से कहां पूछता हो। मैं तो 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा बात कर लूंगा तो मेरा चैप्टर कैसे पूरा होगा बताओ। हाँ भाई, किया किसी ने, किसी का हो रहा है। नहीं खुशी 1 तो नहीं है, 6 पावर 7 अजीत कह रहे। नहीं लग तो नहीं रहा। 16 इंटू 27 दिव्यांग कह रहे। अंश कह रहा है 16 इंटू 27। हरेंद्र 7 बोल रहा है। नहीं, कृष कह रहा है डन। युवराज 98। युवराज तुम लिखते अचानक से तुम्हारे को एक नंबर स्ट्राइक कर गया। 432। देखो देखिए, जिन्होंने सही में करा होगा भी क्लिक कर जाएगा, कोई ऐसा नहीं था कि इसमें भी मिस्टेक कर जाए, क्योंकि देखो सम दे करके, सम इज गिवन, साफ बता रहा है भाई, सम दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड। इसे प्रोडक्ट ही तो कहते हैं, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ रहा है। और मैंने ये भी सिखा रखा था जितनी डिग्री उतने टुकड़े। तो अगर भाई देखो एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, x/2 प्लस x/2। वाई क्यूब है तो कैसे लिखेंगे, y/3 प्लस में कितना y/3 प्लस में कितना y/3।
प्लस में कितना z/2 प्लस में कितना z/2, ठीक है। टोटल कितने लोग हो गए 7, तो डिवाइड बाई 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में यहां पे भी ऐसे करेंगे x/2 यहां पे लिख देंगे y/3 यहां पे भी y/3 z/2 ऐसा कर लिया और होल पावर में 1/7 कर दिया। अच्छा लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि इन सब का सम ये बेसिकली x ही तो लिखा है, ये बेसिकली y ही तो लिखा है, ये बेसिकली z ही तो लिखा है, इन तीनों का सम तो 7 है, तो 7/7 हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तब तक यहां चमत्कार क्या क्या हुआ, एक x² बन गया, एक y³ बन गया, एक z² बन गया। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना 4 इंटू 27 इंटू 4 बन गया, होल पावर में 1/7 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट होकर के 1 देंगे। 1/7 जब उछल करके गया उधर तो x² y³ z² अपॉन में नीचे 16 इंटू 27 था ही था इज लेस देन इक्वल टू, ये 1 की पावर 7 बन गया और 1 की पावर 7 बाई चांस 1 ही होता है, तो 1 तो बना ही बना, लेकिन यहां साथ में 16 इंटू 27 को और इधर भेज दिया गया, यहां पे रह गया x² y³ z²। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ऑफ x² y³ z² इज इक्वल टू में 16 इंटू 27, शायद 432 ही होता होगा, ठीक है। तो 432 इज द राइट आंसर। ओके, तो देखो अपने तरफ से ये क्वेश्चन बन रहा है ना, आप इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान रखना कि मैं आपको इसमें कैसे सिखा रहा हूं, कैसे कैसे तोड़ना है, कैसे चलाना है, ठीक है ना। हाँ, तो फिर बाद में ये नहीं हो कि इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने नहीं करे, अपन ने सब तरह के क्वेश्चंस करे, हर तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखा है इफ A1 A2 A3 dash A20 are arithmetic mean between 13 and 67, then maximum value of A1 A2 A3 dash A20 is question mark, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो साहब की क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना तो सम तो नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट पूछिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पूछिए तो इसका मतलब आपको तुरंत क्लिक कर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पूछा है साहब, आपको दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कि यार AMGM से सर ने सिखाया था कि यार मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट जब भी आएगा तो AMGM लगना चाहिए था, लेकिन सर हमारे को सम नहीं पता सर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार कह रही है कि A1 A2 A3 से लेकर के A20 क्या है, 20 अर्थमेटिक मीन्स हैं। अच्छा, और आपको ये भी पता होना चाहिए किसके बीच के अर्थमेटिक मीन है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ये अर्थमेटिक मीन है किस किस के बीच के, 13 के और 67 के बीच में। अगर ऐसा है तो मैंने अर्थमेटिक मीन के टाइम पे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन सिखाया था, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन सिखा रखा है मैंने। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब मैंने आपको ये सिखा रखा है कि A1 प्लस, देखें कोई बच्चा अगर बता पाए तो, से लेकर के A20 तक का सम क्या होगा, मैंने आपको सिखा रखा है, सीधा फार्मूला सिखाया है। किसी बच्चे के दिमाग में आया हो तो बताओ फटाफट से, किसी बच्चे के दिमाग में आया हो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन सिखाया है मैंने आपको। किसी बच्चे ने सारे फार्मूले लिखे होंगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, यस एग्जैक्टली गर्व, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो तुम, ठीक है। कुमकुम ने भी बहुत सही जवाब दिया है, तो दैट इज 20/2 A प्लस बी। ए कौन है यहां पे 13, प्लस में बी कौन है यहां पे 67, मिलके 80, तो ये मिला करके हो जाएगा 20 इंटू 40, माने कितना हो गया 800। तो अर्थमेटिक मीन तो दे रखा है साहब, इनका सम दिया है, सम देके ही प्रोडक्ट पूछ रहा है वो, ऐसे मतलब दुप्पल में नहीं चल रही गाड़ी। अब अगर देखा जाए तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर मैंने AMGM लगाया तो A1 A2 A3 से लेकर के A20 तक का सम डिवाइड बाई 20, ये तो गया अर्थमेटिक मीन, दैट विल बी इक्वल टू A1 A2 A3 से लेकर के डैश A20 की होल पावर 1/20। और अगर ऐसा है तो ये सब दे रखा है 800 और डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 A3 डैश A20 की होल पावर 1/20। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, यहां हो जाएगा 40 और फाइनली 1/20 उधर के उछल के चला जाएगा, तो हम फाइनली कह सकते हैं A1 A2 से लेकर के A20 तक का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लेस देन 40/20। तो आंसर विल बी 40/20। बिल्कुल गर्व, सुमन, अंश, ठीक है,
तीनों ने लाइन के अंदर दबा करके एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। देखो तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे अपन हाथ एकदम पक्का कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, सी पॉजिटिव हो, ठीक है, और साथ में एबीसी का प्रोडक्ट 64 दिया है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी बताओ। तो देखो साहब, क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट देकर के सम का मिनिमम मांग रहा है, प्रोडक्ट देकर के सम का मिनिमम मांग रहा है। आपके दिमाग में तुरंत एएमजीएम जाना चाहिए। एएमजीएम किस पे लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी पे। ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर का डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की होल पावर 1/3। अगर ऐसा है तो ए प्लस बी प्लस सी हमें पता ही नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी को ये रहने देते हैं, 3 इंटू में एबीसी की जगह 64 कर देते हैं, 64 की पावर 1/3। हर बच्चा जानता है ये 4 का क्यूब है, तो 4 के क्यूब की पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। माने ए प्लस बी प्लस सी हमेशा 12 से बड़ा रहेगा साहब, माने नीचे से नीचे 12 होगा, वरना उससे बड़ा मिलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम 12 हो गया। सही है भाई। अब देखो बढ़िया चल रहा है बहुत। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, मान लो क्वेश्चन में उसने 2a प्लस 3b प्लस 4c इसका मिनिमम पूछा होता, फिर क्या करते सर आप? अब क्या सर जितना ए उतने टुकड़े करते? नहीं, प्रोडक्ट में टुकड़े करते हैं। प्रोडक्ट के मैक्सिमम के टाइम पे जितनी डिग्री उतने टुकड़े करते हैं, यहां कुछ टुकड़े नहीं होंगे। यहां पे अब यही एलिमेंट बन गए मिनिमम के टाइम पे, तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, 2a 3b 4c डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलिमेंट कौन कौन है? 2a, तो आपने लिखा 2a इंटू 3b इंटू 4c की होल पावर 1/3। 3 ही एलिमेंट है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाद टुकड़े नहीं होंगे। यहां हो जाएगा कितना? 2a प्लस में कितना? 3b प्लस में 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स। तब तक 3 चौक 12 दूनी 24 एबीसी हो रहा है साहब, पावर में कितना? 1/3। तो आप समझ सकते हैं यहां 3 रहेगा 24 की पावर 1/3 रहने दो। एबीसी खुद 64 है, तो 64 की पावर 1/3 आपको 4 दे देगी। तो इसीलिए मिनिमम आप सोच रहे हैं वो क्या आने वाला है? 3 इंटू 4 माने 12 इंटू 24 की पावर 1/3, ये आपका मिनिमम हो गया। डन है ना? सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। वेरी गुड पुनीत। ठीक है, हिमांशु बहुत सही। ठीक है, चल तो ये एक और काम डन हो गया। अब यहां तक की बात है, जैसे अपने पास में निकलने लगी ना, तो अपने को पता चल गया कि बेसिक हमारा सारा का सारा डन है। साहब बेसिक काम हमने सारा अच्छे से कर लिया, सारा अच्छे से बिछा लिया साहब। ठीक है, अब हमारे पास में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम फुक करके बैठे, नहीं साहब, हमारे बराबर एकदम जो भी हमारे को सीक्वेंस में जिन जिन चीजों की जरूरत थी ना, वो सारी की सारी जरूरतें हमने पूरी कर ली। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। मेरा नाम ख्याल है ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो भी चलनी थी वो सारी की सारी हमने, जो भी जरूरत की चीजें थी वो सब हमने पूरी कर ली। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है थोड़ा, अब थोड़ा ऐसा समझना है ना। क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी पकड़ो, हल्का फुल्का आदत बनाओ। क्वेश्चन में दे रखा है इफ AI इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ईच, ये जो उल्टा ए लिखा है इसका मतलब होता है फॉर ईच I इक्वल टू I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट प्रोडक्ट AI कहां से कहां तक? I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन क्वेश्चन में दे रखा है देन प्रूव दैट, क्या कि 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 1 प्लस AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक है, ऐसा दिखने में लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि देखने में कि एक बार के लिए कि ये थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन होगा 2 टू द पावर n वगैरह। ठीक है,
अब जरा ध्यान से समझना, हम अगर कभी भी 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो एक एक ब्रैकेट को पकड़ो, तो पहले ब्रैकेट में 2 ही एलिमेंट है, उनके नाम है 1 और A1। अगर मैं 1 और A1 पर AMGM लगाता हूं तो 1 प्लस A1 जो होगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन 2 का यही होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, अंडर रूट 1 इंटू A1, यही तो होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 1 प्लस A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट A1 हो गया। ठीक है, सेम वे अगर मैं इस ब्रैकेट को लेकर चलता हूं तो इन दोनों पर AMGM लगा दिया तो 1 प्लस A2 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट माने पावर हाफ 1 इंटू A2 हो गया। यहां से मुझे पता चल गया कि 1 प्लस A2 जो होगा वो अपने आप में 2 रूट A2 से बड़ा होगा। सेम वे अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं तो 1 प्लस A3 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू A3, माने मैं यहां से कह सकता हूं 1 प्लस A3 जो होगा वो हमेशा 2 रूट A3 से बड़ा होगा। अब मैं जिस दिन इन सबको LHS का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 डैश 1 प्लस AN का प्रोडक्ट अगर मैंने कर दिया तो ग्रेटर देन करते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, n बार, क्योंकि ऐसे मेरे पास में n ब्रैकेट्स हैं, कितनी बार, n बार 2 इंटू 2 n बार, इंटू में अंडर रूट में क्या हो रहा होगा, अंडर रूट में A1 गुणा हो रहा होगा A2 से, गुणा हो रहा होगा A3 से, डैश AN तक की मल्टीप्लाई हो रही होगी। और आपको जान के अच्छा लगना चाहिए। किसी को पता चला, किसी के दिमाग में आया, फ्रेश कैरेट डन। किसी के दिमाग में आया कि हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है, क्या हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है, सोच के देखें, क्या हमें कहीं ये प्रोडक्ट दे रखा है A1 से लेकर के AN तक का प्रोडक्ट। ठीक है, सोच के देखना, फटाफट सोचना कि क्या हमें प्रोडक्ट दे रखा है। यस एग्जैक्टली, शशि भूषण बिल्कुल सही, प्रोडक्ट दे रखा है। यस, ये दे रखा ऊपर की तरफ, है ना, ये 1 दिया हुआ है, तो यहां से मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n, और ये सब 1 है, तो अंडर रूट में इट इज 1, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n, और यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव, काम खत्म, इति सिद्धम। ठीक है, तो हमारी तरफ से हम क्वेश्चन में बिल्कुल दिशिका बिल्कुल गिवन थी, इसमें वैल्यू अपने को ना एग्जैक्टली। ठीक है, तो अपने को इस तरह के क्वेश्चन से कोई देख करके ये नहीं समझना कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं हमने ये सब सुना हुआ है। ठीक है, बस मतलब हमारे को बहुत इजी वे में लेना है, ऐसा नहीं पता चला बिल्कुल टूट गए। ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ऊपर की चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग। रेडी, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ A1 A2 A3 डैश AN आर रियल नंबर्स such that A1 into A2 into A3 dash AN is equal to C, then minimum value of ठीक है, मिनिमम वैल्यू सुनते ही कान खड़े हो जाना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम तो नहीं पूछने वाले, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, उम्मीद है प्लस का मतलब समझते होंगे सभी बच्चे, क्या सम ही पूछ रहे हैं। AN माइनस 1 प्लस 2AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखने के बाद मुझे जरूर जल्दी से बता देना, ठीक है ना, जल्दी से बता देना कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको अटकी हो। ठीक है, फटाफट से सोचना, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो अटक रही हो, कोई ऐसी चीज जो जल्दी से बता सकते हो आप में से कि सर ये चीज अटक गई मेरे को, ये कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज जो आपको अटक गई हो। बिल्कुल 2AN एग्जैक्टली सही बोले आप लोग। कुमकुम, तनिष्क, डिवे आर सबके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है सर इसमें 2AN मेरे को अटक रहा है। एग्जैक्टली अब क्या होता है ना, लोग फिर से वही गलती ना कर दें। मैंने कहा था सम में अगर बाय द वे कभी भी 2 3 इसकी मल्टीपल है तो तोड़ते नहीं है। ये हमारे लिए n एलिमेंट्स हैं, ये हमारे लिए n लोग हैं, ध्यान रखना, आपको इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है।
आपको सिंपल एएमजीएम लगाना है, A1 A2 A3 से लेकर के आपका आखिरी आदमी 2an दिया तो 2an कर दो बस आप तो, क्योंकि n लोग हैं इसलिए डिवाइड बाई n करना। प्रोडक्ट के टाइम पे A1 लिखना, A2 लिखना, A3 लिखना, डैश लास्ट में आखिरी आदमी 2an है तो 2n लिख देना, ठीक है, और पावर में 1/n कर दो, बस दैट्स इट, है ना। ये आपको सम के नाम पर, अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो कुछ भी दे रखा है ना 2an वगैरह जो कुछ भी दिया है, ठीक है। देखो ये सम तो आपको निकालना है, तो इसका तो आप छेड़ो मत ना, यहां से तब तक टच ही मत करो, इसे तो पकड़े रखो आप। A1 A2 A3 डैश कितना 2an, इनका सम तो आप पकड़े रखो कि ये तो हमने पकड़ के रखा है, और n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए 2 जो होता है ना, जैसे किसी ने लिख दिया 6 इंटू 4 इंटू, ठीक है 6 इंटू 4 क्या, मैं आपके सामने ABC लिख रहा हूं, AB और फिर 2C लिखा हो, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो आप में से किसी को दिमाग में हो तो पता होगा ये 2 जो है 2C लिखा हुआ है, मान लो तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2ABC का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, AB इंटू में 2C लिखा है तो मैं जो 2C है इसको आगे भी तो ला सकता हूं, ठीक है, 2ABC का स्क्वायर, तो ये 2 में आगे लिया है, और यहां पे पीछे क्या रह गया A1 A2 A3 डैश AN, पावर में 1/n, और मुझे इसका प्रोडक्ट सरकार कह रही है इसका प्रोडक्ट कितना है C है, तो मेरे लिए इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू में C नहीं n इंटू में 2C होल पावर 1/n हो गया, बस यही मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। एग्जैक्टली गर्व, बिल्कुल सही बात है ना। किसी टाइम पे आईआईटी में आया क्वेश्चन है, सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन, सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन वो जो 2an है ना वहां लोगों ने गलती कर दी, 2n के टाइम पे an प्लस an कर दिया, तो समझ लो खत्म हो गया। छोटी सी मिस्टेक और आप आउट हो गए, छोटी सी मिस्टेक और आप आउट हो गए, ध्यान से समझना भाई, छोटी सी मिस्टेक और आप बाहर हो गए, बाहर, ठीक है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड मिनिमम सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, और नंबर क्या क्या है क्वेश्चन में बाजू में दे रखा है ब्रैकेट में a ग्रेटर देन 0, और यहां दे रखा है 1/a पावर 5, 1/a पावर 4, 1/1 नहीं है वाह, अगला दे रखा है 3/a पावर 3, ठीक है, फिर 1, फिर दे रखा है a पावर 8, फिर अगला दे रखा है a पावर 10। मिनिमम सम ऑफ नंबर, अच्छा अगर ऐसा है तो ध्यान से समझना, देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन दिया, देखो मिनिमम सम, सम का मिनिमम, सम का मिनिमम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सम का मिनिमम माने AMGM, माने आपको ये ऐसा नहीं है कि इसमें कैसे पता चलेगा सर, मैं खुद बार बार लिख रहा हूं कि AMGM। अब ध्यान से समझना क्या है, ध्यान से समझना ये है कि लेकिन सर प्रोडक्ट कहां दिया है, हाँ प्रोडक्ट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सामने वाले ने जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के नाम पे दिया हो। अब यहां कैसे दिया होगा वो बताता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने इसे लिख रहा हूं 1/a पावर 5, a पावर 5, ठीक है, प्लस 1/a पावर 4, इसे लिख रहा हूं 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 3 बार, हाँ, और प्लस में कितना 1 प्लस में a पावर 8 प्लस में a पावर 10, कितने लोग हुए 3 और 2, और इधर कितना 8 लोग हो गए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, कितना 1/a पावर 5 इंटू में 1/a पावर 4 इंटू में 1/a क्यूब इंटू में 1/a क्यूब इंटू में 1/a क्यूब इंटू में 1 इंटू में a पावर 8 a पावर 10, और क्योंकि 8 लोग हैं इसलिए पावर में 1/8 कर दिया। अब जरा ध्यान से समझना, पावर 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ये a पावर 18 और ये a पावर 8 और 10, 18 कट गया कि नहीं कट गया, तो कट गया, रह के रह गया, सिर्फ 1 रह गया सर, और 1 की पावर 1/8 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा इधर तो 1 हुआ, ये नीचे से जो 8 होगा ये 8 करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर क्या रह जाएगा, इधर हो चुका होगा 1/a पावर 5, 1/a पावर 4, और ये मिलकर के हो जाएगा 3/a क्यूब, प्लस में कितना रह जाएगा 1 प्लस में 1/a पावर 8 प्लस में 1/a पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये कि हमेशा 8 से बड़ा होगा, माने 8 से बड़ा होगा माने मिनिमम इज 8। आई थिंक आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया, ये है बात। तो अब आप में से कई लोगों को AMGM का एक और फंडा समझ में आ गया, खैर AMGM में ये बढ़िया घुमा सकती बात है ना,
वो आपको ऐसे चीजों में घुमा सकता है, घुमा, है ना। तो आप इस चीज को और थोड़ा संभाल के देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगला, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगर ए आई पॉजिटिव है, आई की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 दी है, ठीक है, सच दैट क्वेश्चन में दे रखा है 501A1 प्लस 504A2 प्लस 505A3, ठीक है, प्लस 506A4 इजिकल टू में सामने से दे रखा 2016, ठीक है ना, एंड 256A1 A2 A3 A4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां दे रखा सिग्मा AR, आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 4 तक, खतरनाक है भाई, इस और पावर में 4 भी दे रखा है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा AR का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक दिया है, AR का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताना है। भाई 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 ये क्या क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, ठीक है, ठीक है। अब जरा समझना क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हो इंटरेस्टिंग। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी ऐसा कोई खूंखार सा क्वेश्चन होता है ना, तो अक्सर किसी पतली गली पे जाकर के खत्म हो जाता है वो, ठीक है। ऐसा कभी भी खूंखार सा क्वेश्चन होता है, अक्सर किसी पतली गली पे जाके खत्म, दिमाग लगाओ आप, क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। देखो आप अगर बाय द वे इसमें इन 4 जोनों पे सम करो, देखो आप सोचो, इन 4 जोनों का सम सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा 501 504 505 और 506, 2000 तो इन 4 के हो गए, 6 और 5 11 और 4 15 और 1 16। ध्यान से देखो साहब, ये 2016 बन गया सब, समझ रहा, बन गया ये तो। लेकिन यही अगर 2016 है और A1 A2 A3 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर तो 2016 आएंगे कैसे भाई। अगर इनका इनका सम ऐसा हो गया तो ये 2016 सब तभी दे सकते हैं जब A1 A2 A3 और A4 सब 1 हो जाए, सब 1 हो जाए तभी ये खेल हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और अगर सब 1 हो ही गया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो फिर तो क्वेश्चन में जो आप मेरे से मांग रहे हो उसमें एम जेम की क्या ही जरूरत है। आपने AR का स्क्वायर मांगा, आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक ये मांगा, तो एक तरह से आप A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर प्लस में A4 का स्क्वायर ही तो मांग रहे थे। और ये अपने आप में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बोले तो आंसर तो 4 हो रहा है ना, क्वेश्चन खत्म। तो इनकी जरूरत ही क्या है अपने को, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऐसा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है ना, फिर भी अपन इसमें थोड़ा बहुत इसको थोड़ा बहुत जज किया, ठीक है। अब अपन अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगला चैप्टर, ठीक है। अगले चैप्टर की अगर अपन बात करें, राइट है भाई, अगला चैप्टर
मस्त सा चैप्टर होना चाहिए सब। हाँ हाँ, अगला चैप्टर क्या लिया जाए? अगले चैप्टर की अगर चर्चा की जाए, हम्म